नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। एफकेट 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत लोग इसका वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम लेट होगा, क्या होगा, कैसे होगा। सो जनरली एग्ज़ाम अगस्त एंड में होता है, बट थोड़ा सा डिले हुआ है 15-20 दिन। बट देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इस बार नोटिफिकेशन में आई हैं। तो पहली हम चीज़ देखते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो खुल रही हैं आपकी 15 जून 2020 से लेके 14 जुलाई 2020 तक। ठीक है, एक महीने अप्रोक्सीमेटली डेट्स हैं। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही एप्लीकेशन खुले आप 2-3 दिन के अंदर अप्लाई कर दो, बिकॉज एंड में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत बार सर्वर कई बार हैंग भी हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। 3-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर मैक्स टू मैक्स 25 जून तक आप अप्लाई कर दो। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज एग्जाम की डेट क्या है। सो जनरली जो एग्जाम होता है वो अगस्त एंड में होता है। ठीक है, अगस्त एंड के लास्ट संडे में होता है। बट अभी जो हुआ है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, थोड़ा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है एंड इट विल हैपन ऑन 19 सितंबर एंड 20 सितंबर 2020। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 महीने और 5-10 दिन एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, सो बहुत अच्छा टाइम है एफकेट की प्रिपरेशन करने के लिए। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या है। सो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने क्या कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। फ्लाइंग में एफकेट एक एंट्री है, एनसीसी एक एंट्री है। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोनॉटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, उसके हिसाब से एज और एजुकेशन देख लेते हैं। सबसे ज्यादा डाउट इसी में होता है कैंडिडेट्स को। सो फ्लाइंग के लिए जो एज होनी चाहिए, ठीक है, एफकेट और एनसीसी दोनों के लिए एक है। ठीक है, ये दो एंट्रीज हैं, इसमें एजुकेशन में डिफरेंस आएगा बट एज दोनों की सेम होगी। ठीक है, फ्लाइंग एफकेट में और एनसीसी में। मैं बाद में बताऊंगा एनसीसी का क्या है। तो इसमें होनी चाहिए आपकी एज 20 से 24 ईयर्स के बीच में। ठीक है, नाउ लेकिन इसमें आपकी बर्थ डेट कब स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी बर्थ डेट स्टार्ट होनी चाहिए 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001। ठीक है, दोनों डेट इंक्लूसिव, मतलब कि अगर आपका बर्थडे 2 जुलाई 1997 को है तो भी आप एप्लीकेबल हो फ्लाइंग के लिए, और अगर आपका 1 जुलाई 2001 है तो भी आप एप्लीकेबल हो, और इनके बीच में हो तो आप एप्लीकेबल हो ही। ठीक है, ये हो गई एज। ठीक है, एनसीसी और एफकेट दोनों के लिए। नाउ टेक्निकल की हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो इन दोनों की भी एज सेम होगी। इनकी एज है 22-26 ईयर्स। ठीक है, सो इसका स्टार्ट होता है आपका 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2001। ठीक है, तो अगर आपका बर्थ डेट जो है 10th क्लास की मार्कशीट में वो अगर इसके बीच में पड़ता है या इन दोनों डेट्स पे पड़ता है तो आप टेक्निकल, ग्राउंड टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो गए दोनों के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एडमिन। ठीक है, सो एडमिन मतलब कि ग्राउंड की नॉन टेक, एडमिन एजुकेशन एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, सो इसमें भी बर्थ डेट सेम है। ठीक है, सो दिस इज फॉर टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी एंड दिस एज लिमिट इज फॉर फ्लाइंग। फ्लाइंग में 2 साल कम है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए किसके हिसाब से, वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्लाइंग की हम देख लेते हैं। तो फ्लाइंग में जो हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपके 12th में। ठीक है, मैं 12th ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। 12th में मैथ्स प्लस फिजिक्स में 50% होने चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये आपके 50% होने चाहिए। उसके बाद या तो आपने बीटेक की हो या बीई की हो। ठीक है, या बीई की हो विथ मिनिमम 60% मार्क्स एनी ब्रांच। ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, मतलब कि मिनिमम 3 इयर्स का आपने कोई डिग्री की हो विथ 60% मार्क्स। ठीक है, तो फ्लाइंग के लिए रिक्वायरमेंट ये है, आपके 12th में मैथ्स प्लस फिजिक्स में 50% होने चाहिए मिला के। बीटेक या बीई की हो आपने, और
तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। बीटेक या बीई की हो 60%, ग्रेजुएट मिनिमम 3 इयर्स की डिग्री हो आपके पास 60%। नाउ जो डिफरेंस आता है जीडी टेक्निकल में, ठीक है, ग्राउंड डी टेक्निकल में इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एरोनॉटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? फर्स्ट तो सेम रहता है कि 12th में आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स में 50% चाहिए, यहाँ भी मैथ्स प्लस फिजिक्स में 50% चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम है एरोनॉटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हो। एक लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्रीज दी है, जो अगर उसमें आपने इंजीनियरिंग की है तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस वाली ब्रांच के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको चाहिए 60% मार्क्स जो आपने इंजीनियरिंग की है, सेम यहाँ पे है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ये टेक्निकल ब्रांच है ना एयरफोर्स की, दैट्स वाई इंजीनियर आप होने चाहिए विद 60% मार्क्स, ठीक है। बट इन दोनों की डिग्री अलग अलग है। तो पहले आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप ब्रांच लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एरोनॉटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, तो उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री नोटिफिकेशन में दी है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैकेनिकल के लिए कौन सी डिग्री दी है हमने, ठीक है। उन लोगों ने नोटिफिकेशन में कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिग्री मैकेनिकल में दी है, मतलब कि इस लिस्ट में से आपने अगर कोई भी ब्रांच में कोई भी मेजर में इंजीनियरिंग की है तो आप मैकेनिकल टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ग्राउंड ड्यूटी में जो नॉन टेक्निकल ब्रांचेस हैं वो है एडमिन, एजुकेशन और मेट्रोलॉजी। इनकी क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी? तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका होना चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए बस यहाँ पे, ठीक है। आप पास होने चाहिए, जो 50% की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप बस पास होने चाहिए। सेकंड, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, कोई 3 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए विद 60% मार्क्स, मिनिमम 16% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। यहाँ भी इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन का क्या है? 12th आप सेम पास होने चाहिए, ठीक है। सेकंड है एजुकेशन में कि आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए विद 60% मार्क्स, सेम 3 इयर्स की आपकी मिनिमम यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। थर्ड इज, सिंस आप एजुकेशन ब्रांच में जाओगे तो आप वहाँ पे जनरली पढ़ाओगे, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स का होता है बेसिकली, उसमें आपके 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन ब्रांच। मेट्रोलॉजिकल ब्रांच में क्या है आपका कि आप ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन जो डिग्री है आपकी, ठीक है, उसमें मैथ्स प्लस फिजिक्स, मैथ्स प्लस फिजिक्स होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, ठीक है। मैथ्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स या कुछ आपने ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स या फिजिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड मिनिमम टोटल मिला के इनका 55% होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल पेपर्स, ठीक है। सो सब मिला के, सारे पेपर्स मिला के इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो ज़्यादातर जो डाउट रहता है वो इसी में रहता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, कि एज क्वालिफिकेशन क्या होती है और एजुकेशन में क्या चाहिए ना। एक और डाउट जो रहता है कि अगर मैं इसमें एप्लीकेबल हूँ तो क्या मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता? आप जिस जिस में एलिजिबल हैं आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपसे वो प्रेफरेंस मांगेंगे कि आप पहले फ्लाइंग पायलट बनना चाहते हैं या टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन में जाना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे, ठीक है। सो आपको प्रेफरेंस देना है, लेकिन आप जिस जिसमें एलिजिबल हैं एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। सेकंड थिंग इज दिस माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। थर्ड थिंग इज एफकेट के 3 महीने हैं, ठीक है। एफकेट के अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हैं। हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, फुल वीडियोस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑन ऑल सब्जेक्ट्स वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, प्रिपरेशन वीडियोस, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। प्रिपरेशन वीडियोस प्रोवाइड करूंगा एंड हो सकेगा तो वी विल कंडक्ट टेस्ट आल्सो, ठीक है। एंड कुछ प्रिविलेजेस भी होंगे, ठीक है। प्रिविलेजेस भी देखेंगे हम, कुछ प्रिविलेजेस होंगे कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए अगर आपको कोई स्टिल कोई डाउट है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।